और अब देश की राजनीति से जुड़ी बड़ी खबर। TV9 पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने क्या बयान दिया है वो आपको बताते हैं। सरकार के काम से चुनाव जीतने का भरोसा है, कहा है नितिन गडकरी ने। भारत सरकार और महाराष्ट्र सरकार के काम का असर होगा महाराष्ट्र के चुनाव पर। बटेंगे तो कटेंगे नारे के विरोध पर उन्होंने कहा कि गठबंधन में अलग अलग दल अलग अलग बात करते हैं। हर मुद्दे पर सभी दल एक मत होते तो एक पार्टी ही होते। हमें जाति, धर्म और भाषा के आधार पर नहीं बंटना चाहिए, ये कहा नितिन गडकरी ने खास बातचीत में TV9 भारतवर्ष के साथ। महाराष्ट्र चुनाव बिल्कुल अपने अंतिम मोड़ पर आ पहुंचा है और इस वक्त हमारे साथ इस पर बात करने के लिए देश के केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी हैं। आप देश के उन गिने चुने नेताओं में से हैं जो देश की राजनीति पर भी अपनी बहुत पकड़ रखते हैं और महाराष्ट्र की राजनीति पर भी और बहुत पकड़ रखते हैं। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत स्वागत है TV9 भारतवर्ष पर। नमस्कार सर, आपने देश के लिए हाईवे बहुत बनाए हैं, अब महायुति के लिए जीत का रास्ता कैसे बना रहे हैं आप? हम मेहनत कर रहे हैं और मेरा विश्वास है कि जिस प्रकार से 10 साल में भारत सरकार ने महाराष्ट्र में काम किया है और शिंदे जी के नेतृत्व में उनके सरकार ने जो कुछ काम किया है, दोनों का परिणाम के रूप में निश्चित रूप से हमें अच्छी सफलता मिलेगी, मेजोरिटी मिलेगी और हम चुनाव जीतेंगे। लेकिन ये चुनाव जाता किधर दिख रहा है, किस तरफ जाता दिख रहा है? ये महायुति वर्सेस महाअघाड़ी है या फिर मुद्दों की तरफ किधर जाता दिख रहा है? महायुति की स्पष्ट रूप से जीत लग रही है और महायुति चुनाव जीतेगी, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन टक्कर है या एक तरफा मुकाबला है? आपको लगता है कि महाविकास अघाड़ी महायुति को टक्कर दे रही है? अलग अलग मतदान क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की बातें हैं, कई ट्रायंगुलर फाइट भी आती है, पर ओवरऑल एक पक्की बात है कि जो कुछ संघर्ष हो रहा है उसमें से पॉजिटिविटी के साथ जो अच्छी योजनाएं महाराष्ट्र सरकार की और भारत सरकार की रही, उसका मिला जुला इम्पैक्ट वोटर पे दिख रहा है और इससे हम निश्चित रूप से जीतेंगे। आपके गठबंधन के कुछ नेता कह रहे हैं कि लेकिन असली खेला तो 23 तारीख के बाद होगा। मुझे नहीं लगता। 23 तारीख के बाद हमारी महायुति की सरकार आएगी, ऐसा मुझे विश्वास है। पिछला जो कुछ रहा महाराष्ट्र की राजनीति में, जिस तरह से लोग इधर से उधर गए, क्या आपको लगता है 23 तारीख के बाद ऐसा कुछ नहीं होगा, एक तरफा मैंडेट होगा? देखिए, अभी तो हमें अपनी ताकत पर मेजोरिटी मिलेगी और हम लोग क्लियर कट मेजोरिटी लेकर चुनाव जीतेंगे, ऐसा मुझे विश्वास के साथ लगता है। नितिन जी, अब मैं महायुति के बारे में बात करना चाहूंगा। महायुति यानी आपका गठबंधन गजब का चुनाव लड़ रही है। आप यानी बीजेपी हार्डकोर हिंदुत्व को जोर शोर से उठा रहे हैं। बटेंगे तो कटेंगे मुद्दा आया है, एक है तो सेफ का मुद्दा आया है और आप ही के गठबंधन में एनसीपी जो अजित पवार हैं वो कह रहे हैं यहाँ ये चुनाव नहीं, ये मुद्दा नहीं चलेगा। तो क्या महायुति में ये तय है कि सब अपने अपने मुद्दे उठाएंगे या एक सामंजस्य बैठ नहीं पा रहा है? देखिए, हम अलग अलग पार्टियां हैं और हमने अलायंस बनाई है। हम एक पार्टी होती तो एक स्वर में एक विचार में बात करते हैं। हर पार्टी की अपनी अपनी कुछ मर्यादा होती है, उनकी अपनी कुछ खास बातें होती है, ये राजनीति में चलता ही है और इसीलिए हम अलायंस बने हैं। और ओवरऑल महाराष्ट्र के हित के लिए अलायंस का जो चुनावी कार्यक्रम है उसके भरोसे हम सब एक है और हम निश्चित रूप से सब मिलकर चुनाव जीतेंगे, यही परिणाम आएगा, ये मेरा विश्वास है। तो आप कह रहे हैं कि ऐसा जरूरी नहीं कि हर मुद्दे पर आपका गठबंधन का सहयोगी आपसे सहमत हो? हर मुद्दे पर अगर एक होते तो हम एक ही पार्टी होते ना। हम जब अलग अलग पार्टी है, इसका मतलब मैक्सिमम बातों पर हमारी सहमति है और एक आध दो बातों पर कभी असहमति भी हो सकती है। लेकिन महाराष्ट्र चुनाव का जो सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है, बटेंगे तो कटेंगे,
उसमें आपकी पार्टी के साथ अगर आपके गठबंधन के लोग नहीं आ रहे हैं, इनफैक्ट आपकी पार्टी में बट गए हैं लोग, ऐसा लगता है बटेंगे तो कटेंगे, पर आपकी पार्टी में भी कुछ नेताओं ने कह दिया कि नहीं ये महाराष्ट्र में नहीं चलेगा, तो क्या इसका मैसेज सही जाता है? देखिए, मेरा जो खुद का समझ है, ये हमने बटना नहीं चाहिए, न जात पंथ धर्म भाषा सेक्स, इसको छोड़कर हमने एक होना चाहिए और हम भारतीय हैं और हमने एक रहना चाहिए, उसका मैसेज। विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि बीजेपी इसके जरिए हार्डकोर हिंदुत्व का कार्ड खेल रही है, हिंदू मुस्लिम करना चाह रही है चुनाव को, उनके पास और कोई मुद्दा है नहीं। आप ही लोग दोनों को सवाल पूछते हैं, इश्यू बना देते हैं और फिर दोनों बातों पर आप ही प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। मुझे लगता है चुनाव का विषय जो है वो महाराष्ट्र के हमारे अलायंस की सरकार की जो परफॉर्मेंस है वो चुनाव का विषय है। मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने जो लोकोपयोगी कार्यक्रमों के आधार पर जो योजनाएं की वो विषय है, और मिलजुल कर ये दोनों का परिणाम बहुत पॉजिटिव और अच्छा है। हम चुनाव जीतेंगे, ऐसा मुझे लगता है। जब मैं हार्डकोर हिंदुत्व की बात करता हूं नितिन जी, तो केवल बटेंगे तो कटेंगे या एक है तो सेफ है नहीं है, उसमें फिर वोट जिहाद भी आता है, वोट धर्मयुद्ध भी आता है, और ये सारे मुद्दे बहुत ज्यादा हावी हो गए। ऐसा लगता है कि बीजेपी ने सोचा है कि ये सबसे बड़ा कार्ड है जो महाराष्ट्र में उनको बहुत अच्छी कामयाबी दिला सकता है। मुझे नहीं लगता। सरकार का परफॉर्मेंस, योजनाओं का परिणाम, भारत सरकार और महाराष्ट्र सरकार ने 5 साल में किया हुआ काम, यही चुनाव का मुद्दा प्रभावी रूप से आएगा और इसमें हम चुनाव जीतेंगे। तो क्या आपको लगता है कि विकास के मुद्दों की बात हो रही है या ये मुद्दे ज्यादा हावी हो गए? विकास के मुद्दों पे बात हो रही है और यही मुद्दा विकास का जो है यही चर्चा में है। फिर आपके नेता रजाकारों से जोड़ते हैं कांग्रेस को, किसानों से ये कहते हैं चुनाव के प्रचार के दौरान कि कांग्रेस आएगी तो तुम्हारी जमीन वक्फ बोर्ड के पास चली जाएगी, फिर वहां पर वो एक है तो सेफ है का नारा भी देते हैं। तो ये हावी क्यों दिख रहा है चुनावी नैरेटिव में, ये हावी क्यों दिख रहा है? बिल्कुल हावी नहीं है, और ये जो पूछ रहे हैं आप, पहली बार मैंने सुना है, ये बिल्कुल कहीं नहीं है। ऐसा नहीं लगता आपको ये हावी नहीं है? आपको लगता है इन नारों से फायदा होगा चुनाव में? मुझे लगता है आप घुमा घुमा के वही क्वेश्चन पूछ रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ ये विषय नहीं है करके, सरकार के परफॉर्मेंस के आधार पर ही वोटिंग होगी और उसी के आधार पर भारत सरकार और महाराष्ट्र सरकार ने किया हुआ काम, यही प्रभावी मुद्दा होगा और उसमें हमने काम किया और उसके परिणाम हमको पॉजिटिव रूप से मिलेंगे।